सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। इसमें होता क्या है, इसमें देखो सबसे पहले होती कब है, जब हमारे पास सबसे पहली बात डाइल्यूट बेस होना चाहिए। बेस यानी NaOH, ठीक है, या फिर डाइल्यूट KOH होना चाहिए, या फिर डाइल्यूट Na2CO3 होना चाहिए, या फिर डाइल्यूट K2CO3, या फिर 10% NaOH, ऐसा कुछ लिखा है ना, तो समझ जाना हमारा अल्डोल कंडेंसेशन होने वाली है। यानी ओवरऑल क्या है, डाइल्यूट बेस होना चाहिए, ठीक है, डाइल्यूट बेस। अब वो कोई सा भी होना चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन डाइल्यूट बेस होना चाहिए। दूसरी बात कि अल्फ़ा H शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। अब तुम क्या होगे, अल्फ़ा H होता क्या है, देखो अल्फ़ा H क्या होता है, CH3COOH, मतलब कोई भी ग्रुप हो, अल्डिहाइड या फिर कीटोन, जैसे अल्डिहाइड है, ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ जो सा भी कार्बन होगा उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और इस अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो सारे हाइड्रोजन कहलाए जाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यानी ग्रुप अल्डिहाइड या फिर कीटोन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन अल्फ़ा हाइड्रोजन के द्वारा ही होती है। तो अल्डोल रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले बेस होना चाहिए, डाइल्यूट बेस। दूसरी बात, हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल दे रहा हूँ कि पहचानो कि अल्डोल कंडेंसेशन किस में होगी। पहला एग्जांपल ही है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास CH3CO CH2CH3। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास HCOH। चौथा एग्जांपल है यहाँ पे CHO, ठीक है, ये है बेंजीन पे। अब देखो हमें पता है कि अल्फ़ा H शुड भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ देखो ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो वो कहलाए जाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगी। यहाँ पे क्या है, ये वाला ग्रुप है कीटोन ग्रुप। अब इस कीटोन से जुड़े हुए जितने भी कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएंगे, और इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी ये भी अल्डोल कहलाएगा। अल्डोल हो सकती है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखो ये कीटोन है, इस कीटोन के साथ कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, और कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है यानी कि अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा, और अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे, यानी कि ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ये क्या है, अब देखो ये वाला अल्डिहाइड ग्रुप है, इससे जुड़े हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन। अब देखो ध्यान से देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, ये क्या है, ऐसे है, इससे बेंजीन जुड़ा हुआ है, बेंजीन पे क्या होती है, पाई बॉन्ड होती है ऐसे करके। अब देखना इस ये जो है ये कौन सा ग्रुप है, ये अल्डिहाइड ग्रुप है। अब अल्डिहाइड ग्रुप पे जो सा भी कार्बन जुड़ा होता है, सबसे पहला कार्बन, इसको कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, अल्फ़ा कार्बन। इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन देखो ध्यान से, इस कार्बन की 4 बॉन्ड बन रही है, एक इससे, एक इस वाले कार्बन से, एक इस वाले कार्बन से, मतलब दो कार्बन, 2 बॉन्ड तो इससे बन रही है, यही और यही, एक बॉन्ड इससे बन रही है, एक बॉन्ड इससे बन रही है, यानी कि कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ी हुई नहीं है, अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, यानी ये भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराएगी, अल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराएगी, ठीक है।